हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल पे। स्टूडेंट, आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ वो हमारी हिंदी पेडागोजी की है। हिंदी पेडागोजी की ये सीरीज़ रहेगी। यू ऑल नो कि जो हमारा स्टेट का न्यू सिलेबस है उसमें लैंग्वेज में पेडागोजी को ऐड किया गया है कि हर लैंग्वेज की पेडागोजी का सिलेबस आपको मेंशन किया गया है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड आई थिंक 4 टॉपिक्स आर completed बाय मी ऑलरेडी इन दैट वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो साथ साथ मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर लें, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चंस को नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन निकालने में फाइनल एचटेट एग्ज़ाम में हमें बड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है कि अगर हमने क्वेश्चन करके नहीं देखे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आफ्टर रीडिंग द थ्योरी यू विल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन ऑल्सो विद मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो जब कक्षा फर्स्ट में आप हैं तो उसमें जो लिखते हैं वो किस चीज़ से प्रारंभ होता है वो हमने बताना है। तो वो होता है भाई चित्र से, चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। 107 देखिए, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा के 4 कौशल होते हैं, ऑलरेडी वो भी मैंने वीडियो में बताए हैं, थ्योरी वीडियो में। तो उन कौशल जो होती हैं, लैंग्वेज की जो वो स्किल्स होती हैं, उनमें किस तरीके का रिलेशन है और आप किस विचार से सहमत करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि जो चारों कौशल होते हैं ना, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे स्वर्ण हो गया, सुनना हो गया, फिर भाई बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 108 देखिए, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास पर्सन उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव सदर से डैश का मौका देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो फर्स्ट है कि जो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास पर्सन उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव सतर से तारतम्य तारतम्य का मौका हमें देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 109, स्किनर के अनुसार, स्किनर जो कि एक बिहेवियरिस्ट था, ऑलरेडी हमने सीडीपी के क्वेश्चंस में पढ़ा है। स्किनर के अनुसार क्या है? स्किनर के अनुसार स्किनर क्या कहता है कि जो भाषा है ना भाई, जो लैंग्वेज है वो इमिटेशन से सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। 1010 पे जाते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्रश्न क्या है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? क्या यह प्रश्न विभिन्न व्यवसायों से है? क्या ये अनुभवों की अभिव्यक्ति से है, चिंतन क्षमता के विस्तार से है, या परिवार की जानकारी से है? ये हमने बताना है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये चिंतन क्षमता के विस्तार से है कि उसकी जो चिंतन क्षमता है वो कितनी थी, उसने क्यों ऐसा किया, उसने ठेला वहाँ पे क्यों लगाया। ये क्वेश्चन चिंतन क्षमता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जब मतलब आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आप किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो ये रहेगा सहज अभिव्यक्ति से। ठीक है, कोई बंदा जब हिंदी भाषा को, आप दूसरे बंदे की हिंदी भाषा को आकलन कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आप उसकी अभिव्यक्ति किस तरीके से करता है, वो सहजता से करता है, नहीं करता है, उस चीज़ पे आपका सर्वाधिक फोकस रहेगा। ठीक है, 112 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? मतलब आप
को बच्चे को पढ़ना सिखाना है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे ये आपको बताना है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो कहानी पर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा रोचक कहानी। 113 क्वेश्चन देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, ठीक है, और सलमा का लिखने का यह तरीका उसकी किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये उसकी स्ववर्तनी, ठीक है, स्ववर्तनी को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है, तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी हमने ये क्वेश्चन इंग्लिश की पेडागोजी में भी किया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो आप किस पर सबसे ज़्यादा बल देंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाषा के प्रयोग पर, क्योंकि वहाँ पे हमने बच्चों को भाषा भी सिखानी है। मौखिक भाषा मतलब जो आप मुंह से बोल रहे हैं, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो मौखिक भाषा का आकलन उसके विचारों की क्रमबद्धता, ठीक है। जब हम मौखिक भाषा का आकलन करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है बोलने वाले के कि तो जो उसने अपने विचार जो रखे उनमें कितनी क्रमबद्धता है, कितनी क्रमानुसार उसने अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट किया है, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 118 देखते हैं क्वेश्चन को। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं? सोचते भी हैं, और हम जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे, तो किससे ना टूटे? मतलब सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा हो कि भाषा प्रयोग से उसका नाता कभी भी ना टूटे। 120 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बाल साहित्य मतलब जो लिटरेचर आता है बच्चों का, वो मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि वहाँ भाषा की वह जो बाल साहित्य होता है वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है बच्चों के आगे, तो ये हेल्प करता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। पढ़ने की कुशलता में जब बच्चे पढ़ते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, ये हमने बताना है। तो पढ़ने की कुशलता में वही अर्थ निर्माण, पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या बच्चे को उस पढ़ने वाली चीज़ का अर्थ का निर्माण करना आ रहा है, उसको अर्थ को बनाना आ रहा है, क्या वो अर्थ को समझ पा रहा है, तो अर्थ निर्माण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 137 देखिए। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, जो इकट्ठी फैमिली होती हैं, तो इसका आधार क्या है, बेस क्या है इस चीज़ का, कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें अंतःक्रिया होती रहती है, बड़ों के साथ, बच्चे के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो परस्पर अंतःक्रिया की वजह से उन बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत अच्छा होता है, बजाय कि न्यूट्रल और सिंगल फैमिली में। 138 है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। किसका सबसे योगदान है? तो वहाँ पे राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। इससे भी बच्चों के जो भाषा विकास है उसका विकास होता है। 139 है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? तो यहाँ पे सबसे पहली शर्त होगी उनकी निवेश और समृद्ध संप्रेषण का वातावरण बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, वो कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाए, इस तरीके का एनवायरनमेंट उनको प्रदान करना है। 140 क्वेश्चन है।
पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है? ये बिल्कुल स्वीकार्य है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार से मदर टंग सीखता है, मातृभाषा सीखता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं उस चीज़ का आंसर देने में, उत्तर देने में बच्चा करता है। तो ये स्वीकार्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य है, यहाँ पे रूपा का उद्देश्य क्या है, रूपा क्या बताना चाहती है बच्चों को, ये हमने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है वो वहाँ पे बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक है, हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 142। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो उचित कथन बताना है यहाँ पे। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे। ठीक है, बाल साहित्य जब एक बच्चा पढ़ेगा तो उसकी लैंग्वेज जो होगी उस पर होल्डिंग पावर अच्छी होगी और उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, विकास होगा उसकी लैंग्वेज का। 143 है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है वो बताना है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, वो उस भाषा को जो उसने सीखी है वो उसका प्रयोग भी कर पाए कहीं ना कहीं, तभी हम उनकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी वो नहीं रख पाती। तो माया संवतर डैश के कारण ऐसा करती है। किस चीज़ के कारण? डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाना नहीं आता, बनाते समय लिखते टाइम गलती जो होती है वो किस वजह से होती है भाई? कौन सी बीमारी की वजह से? डिस्ग्राफिया की वजह से। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत वो किससे संबंधित है? ये भी हमने थ्योरी क्लासेस में स्टडी किया है। तो ये चोम्स्की ने दिया है भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत। 146 क्या है? बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से, लेखन मतलब उनकी राइटिंग पोटेंशियलिटी को, राइटिंग एबिलिटी को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। तो कौन सा पर्सन यहाँ पे सर्वाधिक बेहतर पर्सन होगा? बहादुर बितो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। ठीक है, उसका अंत जो हुआ था वो अपने शब्दों में आप लिखिए, जो अंत है उसको बदल कर लिखिए। तो ये यहाँ पे सर्वाधिक बेहतर रहेगा। पोर्टफोलियो, ये नाम सबने सुना होगा। तो पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। बच्चों की जो अचीवमेंट्स है वो 1 बाय 1 उसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो वहाँ पोर्टफोलियो से पता चल जाता है कि बच्चे की जो प्रगति है वो पहले कितनी थी फिर कितनी है। तो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में ये हेल्प करता है। 148 क्वेश्चन है भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। तो किससे संबंध है भाई? भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता उनके अंदर होती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और फिर उसी कहानी पर वो चर्चा भी करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा कि वहाँ पर पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों का विकास हो रहा है, क्योंकि पहले उसने कहानी पढ़ी तो वही पढ़ने का विकास हुआ और फिर उस कहानी पे चर्चा हुई तो वहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी बच्चे का
हो रहा है। तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों का विकास वहाँ पे हो रहा है। तो ये कुछ वही हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन में तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर भाई। थैंक यू एवरीवन।